लोग 15-15, 20-20 वर्ष से एक ही सीट पर काम करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके बाद भी वो निगम में सेवानिवृत्ति के बाद भी संविदा पर लगे हुए हैं। जब उप मुख्यमंत्री आपके जब सिंधिका अड्डे पे जाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ ड्राइवर के पास ड्रेस नहीं है। जब हमने पड़ताल की तो पाया ड्रेस तो छोड़ो, वहाँ तनख्वाह ही नहीं है। तो ये जो तनख्वाह रुकती है सिर्फ रोडवेज की रुकती है। नई बसें देने की घोषणा की है, नई भर्ती की घोषणा की है, कम से कम पर क्रियान्वयन तो करो। आपने स्वयं कहा है कि नियमित समय पर वेतन मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। जो घोषणाएं आपने की हैं उनमें तो कुछ उनका क्रियान्वयन के लिए आपने क्या प्रयत्न किया है, क्या कार्रवाई करी है, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। कि सरकार आई गई, सरकार आई गई, सरकार अब भी है, लेकिन एक वेतन पेंशन जैसी मूलभूत मांग पर आज तक निगम प्रबंधन और राजस्थान के सरकार के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और यातायात मंत्री आज तक एक मांग का निराकरण नहीं हुआ है। सरकार बदल गई, मंत्री बदल गए, ब्यूरोक्रेट्स बदल गए, परंतु आज भी वो जांच लंबित है। लगातार रोडवेज को पिछले 20-30 सालों से कमजोर करने का प्रयास किया गया। बाहर की जो प्राइवेट बसें हैं उन माफियाओं को बढ़ावा मिला। ये कौन लोग हैं जो रोडवेज को लगातार कमजोर कर रहे हैं? आता है कि रोडवेज से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होता है वो खाली हाथ अपने घर जाता है, और ये रोडवेज प्रबंधन की नहीं सरकार की भी विफलता की निशानी है। सर, रेवेन्यू कलेक्शन जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांसपोर्ट है, आबकारी और ट्रांसपोर्ट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आता है। ट्रांसपोर्ट के पास इतना पैसा है, लेकिन वो पैसा प्राइवेट वाहन माफियाओं के पास जा रहा है। को जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं आप कह रहे हैं जी, तो क्या जो मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, वो इस बात को नहीं समझते, सुनते हैं? देखिए, ये मुद्दा हमने पूर्ववर्ती सरकार के समय भी गए अक्टूबर में भी हमने यहाँ धरना दिया था। हमारी जो परिचालक महिला वर्ग है वो क्या स्टैंडिंग ऑर्डर में आते हैं, और एलडीसी जो महिलाएं हैं वो सिविल सर्विसेज में आती हैं। तो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स फॉलो होते हैं, सिविल सर्विसेज की महिलाओं को सारे लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन जो स्टैंडिंग ऑर्डर में जो महिला परिचालक आती हैं उनको जैसे लीव का प्रॉब्लम रहता है, जैसे मैटरनिटी लीव का चल रहा है, चाइल्ड केयर लीव का चल रहा है। अभी मसला हमारा चाइल्ड केयर लीव का है, सिविल सर्विसेज की महिलाओं को दिया जा रहा है। चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती हमारे यहाँ नहीं। दोस्तों नमस्कार, परिवहन निगम श्रमिक जो संयुक्त संघ है उसका धरना जारी है। मांगे जो हैं वो इनकी ये है कि इनका वेतन और जो अन्य विसंगतियां हैं वेतन में वो दूर की जाए। मेरे साथ तमाम पदाधिकारी हैं और ये बताएंगे कि ये इतने सारे लोग, इतने श्रमिक आखिर क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या मसला है। जी आपका नाम बताइए। सत्यनारायण शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन। ये जो आज धरना लगा है ये खाली कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन के लिए भी नहीं है। ये धरना रोडवेज की आंतरिक व्यवस्थाओं में कैसे सुधार हो, रोडवेज को कैसे लाभांश में लाया जाए और इस घाटे से उबारा जाए। रोडवेज में जो व्याप्त आंतरिक व्यवस्थाएं हैं जिनमें कुछ लोग 15-15, 20-20 वर्ष से एक ही सीट पर काम करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके बाद भी वो निगम में सेवानिवृत्ति के बाद भी संविदा पर लगे हुए हैं। उन्होंने एक कॉकस के रूप में एक संगठित गिरोह बना रखा है और जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उनको गुमराह करके पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है, भ्रष्टाचार कर रखा है। उनको हटाने। दूसरा, पूर्ववर्ती सरकार के, आपसे बात समझ लूं कि कुछ लोग बरगला रहे हैं अधिकारियों को, जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं आप कह रहे हैं जी, तो क्या जो मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, वो इस बात को नहीं समझते, सुनते हैं? देखिए, ये मुद्दा हमने पूर्ववर्ती सरकार के समय भी गए अक्टूबर में भी हमने यहाँ धरना दिया था और उस वक्त में 397 वाहनें अनुबंध पर ली गई थी। 14 रुपए 28 पैसे तक, 7 रुपए, 9 रुपए, 13 रुपए और 14 रुपए 28 पैसे तक अलग अलग डिपो में अलग अलग रेट्स पे हायर अनुबंध पर की गई थी। उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का रोडवेज को नुकसान हुआ, उसमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ था। उसकी जांच, उसकी हमने यह धरना देकर करके ज्ञापन माननीय मुख्य सचिव महोदय को दिया था और वो ज्ञापन पे उस पर जांच के लिए परिवहन विभाग के वित्तीय सलाहकार को नियुक्त किया गया। परंतु सरकार बदल गई, मंत्री बदल गए, ब्यूरोक्रेट्स बदल गए, परंतु आज भी वो जांच लंबित है। ये बड़ा विशेष मुद्दा रहता है कि सरकार बदल जाती है लेकिन विसंगतियां और व्यवस्थाएं वही रहती हैं। और भी मेरे साथ हैं, भाई साहब आप आगे आइएगा। अभी आप जो भाषण आप सुन रहे थे जी, ये बड़ी बात है कि लोग 30-40 साल की नौकरी के बाद भी लोगों का पेट नहीं भरता और वो लोग फिर संविदा कर्मी बन के
आ जाते हैं। जी भाई साहब, दूसरी क्या विशेष मांग है? एक तो इन्होंने बताई, दूसरी बताइएगा। आपका नाम बताइए। हरिमोहन शर्मा, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। जी मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। सुनिए भाई, सुनिए। बजट घोषणा में सरकार ने रोडवेज को 500 नई बस देने की घोषणा की थी। हमने फिर उनसे एक बार मिले भी थे कि भाई आपने घोषणा की है, नई बसें देने की घोषणा की है, नई भर्ती की घोषणा की है, कम से कम पर क्रियान्वयन तो करो। आपने स्वयं कहा है कि नियमित समय पर वेतन मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। जो घोषणाएं आपने की हैं उनमें तो कुछ उनका क्रियान्वयन के लिए आपने क्या प्रयत्न किया है, क्या कार्रवाई करी है, लेकिन वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। फिर हमने ये भी कहा था कि जो फेडरेशन अपना मांग पत्र है उस मांग पत्र पर हमको वार्ता के लिए आमंत्रित करो साथ में, क्योंकि जो पॉलिसी बनाते हैं आपके ACS हैं, CMD वगैरह हैं, इन सबको बिठाओ और एक साथ इनको बिठा करके एक एक पॉइंट पर आप चर्चा करो। जी लेकिन ये अभी तक पिछले साल भी आपके वेतन रोके गए थे, 3-3 महीने वेतन नहीं मिला था। हमने स्वयं ने ड्राइवरों से, कंडक्टर से और अन्य स्टाफ से बात की तो पता लगा 3 महीने का वेतन नहीं मिला। जब उप मुख्यमंत्री आपके जब सिंधिका अड्डे पे जाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ ड्राइवर के पास ड्रेस नहीं है। जब हमने पड़ताल की तो पाया ड्रेस तो छोड़ो, वहाँ तनख्वाह ही नहीं है। तो ये जो तनख्वाह रुकती है सिर्फ रोडवेज की रुकती है, अन्य जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनको तनख्वाह रेगुलर मिलती रहती है। कौन बताएगा इस बात को? जी बताइए, नाम बताइए आप। मैं आनंद सिंह निहाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष परिवहन फेडरेशन। देखिए, वेतन पेंशन की जो ये हमारी जो मांग है, ये आज से कोई नई मांग तो है नहीं। कई पिछली पूर्ववर्ती सरकार से और उससे भी पूर्ववर्ती सरकार से ये मांग कर्मचारियों की निरंतर जारी है। और ये रोडवेज की तनख्वाह क्यों रुकती है, ये है बता रहा हूँ आपको। ये बहुत ही खेदजनक है कि सरकार आई गई, सरकार आई गई, सरकार अब भी है, लेकिन एक वेतन पेंशन जैसी मूलभूत मांग पर आज तक निगम प्रबंधन और राजस्थान के सरकार के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और यातायात मंत्री आज तक एक मांग का निराकरण नहीं हुआ है। ये कितना चिंतनीय है। ये इससे लगता है कि सरकार और मैनेजमेंट की कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशीलता है। तो अब तो सौभाग्य है कि उप मुख्यमंत्री स्वयं इस विभाग के प्रभारी हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? देखिए, जब हमारी ये बात हुई तो वेतन एवं पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है। उसके लिए हमने मुख्य रूप से है ही है। इसके लिए हमने जब सरकार ने पूछा हमको तो हमने 2-3 समाधान भी बताए। हमने कहा कि सबसे रेवेन्यू कलेक्शन जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांसपोर्ट है, आबकारी और ट्रांसपोर्ट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आता है। ट्रांसपोर्ट के बाद इतना पैसा है, लेकिन वो पैसा प्राइवेट वाहन माफियाओं के पास जा रहा है। ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग के पास कलेक्शन सेंटर कम है। हमने निवेदन किया था कि इसको रोडवेज को परिवहन विभाग का हिस्सा बना दिया जाए तो एक कलेक्शन सेंटर भी बढ़ेंगे और अवैध वाहनों पे भी लगाम लगेगी, जिससे कि रेवेन्यू राजस्व में बढ़ोतरी होगी। एक बड़ी बात आपने की, रेवेन्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट के पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन लगातार रोडवेज को पिछले 20-30 सालों से कमजोर करने का प्रयास किया गया। बाहर की जो प्राइवेट बसें हैं उन माफियाओं को बढ़ावा मिला। ये कौन लोग हैं जो रोडवेज को लगातार कमजोर कर रहे हैं? ये प्राइवेट वाहन माफिया है जो प्राइवेट बाहर वाला नहीं कर सकता। ये कुछ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो MLA हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा, लेकिन उनके खास लोग जो हैं, उनके रिश्तेदारों की, उनकी स्वयं की वाहनें हैं, वो स्वयं नहीं चाहते कि रोडवेज प्रॉफिट में आए। रोडवेज के पास अगर आंतरिक व्यवस्था में सुधार है तो आज भी कुछ व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। रोडवेज के पास आज भी इतनी प्रॉपर्टी और इतना रेवेन्यू आ सकता है। एक दो बात मैं आपसे और पूछ लूं फटाफट से। व्यक्ति पूरी जिंदगी नौकरी करके रिटायर होता है और उसके बाद अगर उसको पेंशन के लाभ और उसका भुगतान नहीं मिले तो ये सबसे बुरा दृश्य मैं मान सकता हूं उसको। कितने ऐसे लोग हैं आपके जो सेवानिवृत्त हैं और उन लोगों को वेतन या समझ चाहूंगा पेंशन नहीं मिल रही है? अक्टूबर 22 से मक्खनलाल कांडा, प्रदेश उपाध्यक्ष BMS। हमारे जो अक्टूबर 22 में सेवानिवृत्त कर्मचारी हुआ उसके पेंशन वो सेवानिवृत्ति प्रतिलाभ आज तक बकाया हैं। पर हाँ, सेवानिवृत्ति पर आदमी के दायित्व ज़्यादा होते हैं। किसी को बेटे की शादी करनी है, एक धंधा कराना है बेटे को, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रोडवेज से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होता है वो खाली हाथ अपने घर जाता है। और ये रोडवेज प्रबंधन की नहीं, सरकार की भी विफलता की निशानी है। इस पे कोई सरकार स्थायी समाधान खोजे कि
सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसी दिन परिलाभों का भुगतान हो सके। अब जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसके पास कई जो है उम्र के उस पड़ाव में संसाधन नौकरी के कम बच जाते हैं। एक विषय ये था कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कैमरे पर कि जो उप मुख्यमंत्री एक बार आपके यहाँ पे दौरे पे आए और वहाँ पर जो है ड्राइवर्स और कंडक्टर की उनको ड्रेस कोड में नहीं पाए गए, तब बड़ा हंगामा हुआ था। देखिए, रोडवेज यूनियन कर्मचारियों को यूनिफॉर्म देना लगभग बंद ही कर दिया है। दूसरा मुद्दा उठा क्यों नहीं, उस समय कहा क्यों नहीं गया कि ऐसा बंद है? नहीं, हमारे से हमने जहाँ भी उससे जहाँ भी सेक्टर में हम मांग पत्र में भी रखते हैं कि भाई ये कर्मचारियों की यूनियन दी जाए। दूसरा एक विषय और है, रोडवेज ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर एजेंसी के मार्फत ले रखे हैं और बस सारथी ले रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक एजेंसी को दिया गया, एजेंसी ने करोड़ों रुपए का गबन इनके पीएफ में से राशि काट ली, पीएफ विभाग में जमा नहीं कराया, ईएसआई की राशि काट ली, इनको ईएसआई कार्ड जमा नहीं, ईएसआई कार्ड की सुविधा नहीं, चिकित्सा सुविधा नहीं मिली और 9,000 रुपए रोडवेज उसको एजेंसी को देती है, इनको 5,000, 6,000, 7,000 मिलते हैं। और उसमें हमने पीएफ विभाग में उसकी शिकायत की, जिसकी जांच हुई, परंतु रोडवेज में व्याप्त भ्रष्टाचार जो अधिकारी मिले हुए आज दिन तक वो एजेंसी को निरस्त नहीं की और एफआईआर पीएफ डिपार्टमेंट में उसका एफआईआर कर रखी है। एक और विषय ये रखते हैं अपनी मांगों में, महिलाओं को परिलाभ की, जो महिलाओं को छुट्टियां हैं, जो मैटरनिटी लीव है, महिलाएं मेरे साथ बताएंगी कि क्या क्या समस्याएं फेस कर रही महिलाएं और क्या चाहती हैं सरकार से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तारा चौधरी है और मैं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। महिलाओं की जितनी पुरुषों की संख्या परिवहन विभाग में है, रोडवेज के अंदर है, उसके बराबर ही हमारी महिलाओं की संख्या है। हमारी जो महिलाएं हैं अन्य विभाग से क्या कमतर है, कमतर क्या है? अच्छा, अंदर देखो, सबसे बड़ी बात तो समस्या यहाँ पैदा होती है, हमारी जो परिचालक महिला वर्ग है वो क्या स्टैंडिंग ऑर्डर में आते हैं और एलडीसी जो महिलाएं हैं वो सिविल सर्विसेज में आती हैं। तो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स फॉलो होते हैं, सिविल सर्विसेज की महिलाओं को सारे लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग ऑर्डर में जो महिला परिचालक आती हैं उनको जैसे लीव का प्रॉब्लम रहता है, जैसे मैटरनिटी लीव का चल रहा है, चाइल्ड केयर लीव का चल रहा है। अभी मसला हमारे चाइल्ड केयर लीव का है, सिविल सर्विसेज की महिलाओं को दिया जा रहा है। चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती है हमारे यहाँ, नहीं। ये बड़ी विसंगति है कि सारे डिपार्टमेंट, सारी महिलाएं राज्य की बराबर हैं, लेकिन जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनको मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, वो नहीं मिल रही है। और कोई अपनी बात रखना चाहे, 16 सूत्री मांग क्या है? मैं मोटा मोटा मुद्दा क्या है जो अन्य विभाग से